आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान कितना हाथ में तलवार लिए बैठा है कि बस मुझे सामने वाला कोई कुछ इंसान, कोई शख्स, मेरा भाई बंधु, मेरा फैमिली मेम्बर या मेरे फ्रेंड सर्कल में, कोई मेरे कोलीग में, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे कोई कुछ बोले और बस मैं जो हूँ सामने से बंदूक तलवार जो मेरे हाथ में वो सब चला दूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें किसी भी एक सिचुएशन से जो हमें पुल डाउन कर रही है, हमें उसे अपने आप से कैसे डिटैच होकर देखना है। अब यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डिटैचमेंट का, बहुत बड़ा है और कई बार ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे कैसे डिटैच हो जाए इंसान, हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी इंसल्ट हुई है, हमें किसी तरीके से ट्रीट किया गया है। लेकिन ये डिटैचमेंट का जो लॉजिक है वो इतना खूबसूरत और इतना अमेजिंग है कि आप अगर इसको एक बार कोई इंसान समझ जाए, सीख जाए हमेशा के लिए, तो हर एक प्रॉब्लम में, हर एक सिचुएशन में कितने ब्यूटीफुली एप्लीकेबल है, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। हर एक प्रॉब्लम, हर एक मुद्दा हमारी लाइफ में जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है वो इसलिए इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं तूल पकड़ लेता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को उस प्रॉब्लम से एक स्पेक्टेटर ना बनकर उसमें एकदम उछल कूद मचाकर उसमें इन्वॉल्व होकर रहते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक अगर एक इंसान समझ जाए कि आपके साथ अगर किसी ने बदतमीजी करी है, तो बदतमीजी करने वाला वो शख्स था, लेकिन हर्ट, ये जो हर्ट है, ये आपने खुद को कर दिया। तो ये जो हर्ट है जो आपने खुद को किया, तो वो तो बदतमीजी करके वो तो उसकी प्रॉब्लम थी ना, वो तो वहां तक रह जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, हमने अपने अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और हम उसी को लगातार 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 जो है सोचते रहे। अच्छा, आप लोगों ने, मतलब सब लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत सुना होगा, हूसोएवर इज लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, मुझे लगता है कि हर किसी को पता है ये सब ज्ञान पूरा इंटरनेट पे, ब्लॉग्स में अच्छे अच्छे मतलब महर्षि संत महात्माओं ने भी ये ज्ञान जो है किताबों में छोड़ा है। अब तो वीडियोस के द्वारा इतना इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ना बड़े सिंपल से लॉजिक से समझते हैं, एक सिंपल से एक्चुअली एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल रियल टाइम एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक कपल फ्रेंड है मेरे, जो उनका जो बच्चा है छोटा है, अभी 5 या 6 साल का होगा। उसको कुछ मेंटल इश्यूज हैं, मतलब वो जिस तरीके से एक बच्चे की ग्रोथ जो है, मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हुई। अब इससे क्या हो गया कि धीरे धीरे, चलो बच्चा अभी छोटा था तो अभी तो कपल को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बहुत छोटा था तो बच्चे तो हरकतें करते हैं जो बहुत बचपन में होते हैं। लेकिन जब वो 5 से 6 साल का हुआ तो कहीं पे जाते हैं तो वो एम्बेरसमेंट होने लग गई, बहुत उछल कूद मचाता था, बहुत तोड़ा फोड़ी करता था। अब यहाँ पे जो है, ये मुझे सुनने में आया कि जो मदर है, उसकी इन हरकतों से बच्चे की बहुत इम्पैक्ट होने लग गई कि भाई इसको रिलेटिव्स के पास लेके जाते हैं किसी रिलेशन में, तो ये बहुत बदतमीजी करता है, और वहाँ पे जो है रिलेटिव्स अब थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करने लग गए हैं। और सबसे ज़्यादा हद तो तब हो गई, एक दिन जो मतलब मुझे किस्सा सुनने में आया वो ये था कि ये लोग किसी सुपर मार्ट में शॉपिंग करने गए, तो वहां पे बच्चे ने क्या करा कि बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ मचा दी, और काफी लोगों का जो है अटेंशन उस बच्चे की तरफ चला गया, और सब लोग जो है पेरेंट्स को देखने लगे कि अरे भाई किसका बच्चा है, क्या है। अच्छा, माँ बाप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे को, तो वो संभल नहीं रहा है इतनी आसानी से, बिकॉज बच्चा कहीं ना कहीं जो है एक स्पेशल नीड्स के साथ है ना। अब ये किस्सों की वजह से क्या होने लगा कि जो मदर है वो बहुत रिएक्ट होने लग गई, और इस वजह से दोनों कपल्स के बीच में जो है आपस में बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई। अब आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या। तो हस्बैंड ने जो है मेरे से ये मुद्दा डिस्कस किया कि यार ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है और हमें प्रॉब्लम के साथ डील करना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये प्रॉब्लम तो फैलती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो हस्बैंड है और अपनी वाइफ को बड़े आराम से, इत्मीनान से समझाया कि देखिए कोई नहीं, मतलब हम समझते हैं कि हमें एक चैलेंज ज़िंदगी भर शायद रहेगा आने वाले टाइम पे, बच्चे की काउंसलिंग हो रही है, थेरेपीज हो रही है, लेकिन जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता तो हमें इस चीज़ को बहुत आराम से, शांति के साथ डील करना होगा। लेकिन बात कहीं संभलती हुई दिखी नहीं हस्बैंड को, तो उन्होंने जो है काउंसलर के पास भेजा, बहुत से जो है उनकी सेशंस हुए वाइफ के। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना। एक बच्चा है और ये रही माँ, तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे कहेंगे आप सब लोग की सोचने वाली बात है कि भैया माँ और बच्चे का तो डिटैचमेंट कैसे हो जाए, मतलब कैसे पॉसिबल है ये लॉजिक यहाँ पर।
यहाँ पे समझना जरूरी है कि डिटैचमेंट हर रिलेशनशिप में होता है। आप अकेले आए हैं, आप यहाँ पे बस अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, बस ये आपको समझना है। एक बारी के लिए जो अपने दिमाग की घंटी बजाइए और समझ के देखिए। अब यहाँ पे जो मदर ने क्या किया कि भैया ये बच्चा है और ये बच्चे को प्रॉब्लम है, तो ये डाउनवर्ड्स है, राइट। एक प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, हम समझते हैं, एक मुद्दा है, एक इशू है। अरे मदर जो है यहाँ चिपकी हुई है, तो बच्चा जब नीचे जाता है तो मदर के मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चा कुछ करता है तो मदर भी उसके साथ ही साथ अटैचमेंट की वजह से, अपने आप को उस प्रॉब्लम से दूर रख के उसको स्ट्रेंथ देने की वजह से मदर जो है ऐसे अटैच्ड है इस प्रॉब्लम के साथ। जबकि मदर का रोल क्या होना चाहिए कि ये हूं मैं और मुझे इस बच्चे को जो है संभाल के रखना है इस तरीके से। तो ये मदर को जो है पकड़ के रखना है अपने बच्चे को, लेकिन वो इस वक्त जो है जो डाउनवर्ड उसके बच्चे का जो ट्रेंड है, वो जो प्रॉब्लम है लाइफ की, उसके साथ मदर ने अपने आप को ऐसा अटैच करा कि अब वो प्रॉब्लम जो है मैरिड लाइफ तक भी उनकी फैलती जा रही है। ये एक सबसे ज्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन आप सोचिए कि जब एक डिटैचमेंट का लॉजिक यहाँ पर भी काम करता है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा है, कुछ रीजन की वजह से अब हमारे लाइफ में ये सिचुएशन आई है कि बच्चे को स्पेशल नीड्स हैं। तो क्या हम उस आग में, उस प्रॉब्लम में कूद कर अपने आप को पूरा झुलसा देंगे और अपनी एनर्जी बस उसी चीज को टॉलरेट करने में हम सारी गवा देंगे, या फिर हम एक डिस्टेंट होके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे और फिर वहां पे इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे कि अच्छा इस चीज को डील कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब हमने प्रॉब्लम देखी, एक सिचुएशन आई हमारे पास, हम उसमें इतना अजीब तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तक आते आते हम खुद ही एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। हम मान लेते हैं कि भैया एज इफ कि बच्चे को मेंटल इश्यूज नहीं है, अब वो माँ के मेंटल इश्यूज बनते जा रहे हैं। कहीं से भी क्या ये चीज लॉजिकल लगती है? जब ये लॉजिकल नहीं है तो क्या ये समझनी इतनी मुश्किल हो सकती है? अब लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई ठीक है, ये ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, ये थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हम स्ट्रैटेजाइज कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जब भी बच्चा उस केस में, जैसे मैंने भी उनसे बात करी तो मैंने यही रिकमेंड करा कि यार देखो, सबसे पहले तो अपने आप को संभालो। हमें एक प्रॉब्लम के ऊपर एक दूसरी एक मुश्किल सिचुएशन पैदा नहीं करनी होती है ना। और इस वक्त क्या है, वो बच्चे की पूरी जिंदगी है आपके सामने। धीरे धीरे जो है मदर को ये चीजें समझ आई, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग इसके अराउंड बनाई। अब उनको था प्रॉब्लम एम्बैरेसमेंट की। अब जो किसी रिलेटिव के पास जाती थी तो उनको एम्बैरेसमेंट होती थी, है ना। तो मैंने उनको बस एक सिंपली एक चीज समझाई कि आप मदर हैं, है ना, और आप बच्चे के दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, माँ मामी भी हैं, मौसा मासी भी हैं। तो मैंने कहा ये सब लोग हैं, रिलेशन में, है ना। अगर ये बच्चे को, एक तो आप जाके उनको बड़े शांत दिमाग से ये चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरे बच्चे को स्पेशल नीड्स हैं, आगे चल के भी ऐसा होगा। इसके बाद जो इंसान आपको स्ट्रेंथ ना देकर ऐसी सिचुएशंस में आपको और नेगेटिव फील करवाता है कि अरे ये देखो बदतमीज बच्चा है, अरे इसको समझ नहीं आता, अरे तुम लोग इसकी कुछ करवा रहे हो या नहीं करवा रहे, ऐसी किसी तरीके से आपकी सिचुएशन को ना समझ के बल्कि आपकी प्रॉब्लम में एड ऑन करता है, तो वहां से, उन रिलेशनशिप से कटना ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जो एक सिचुएशन आपके कभी कंट्रोल में नहीं थी, वो एक भगवान ने, चलिए एक ऐसा एक आपको सिचुएशन दे दी लाइफ में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको लोग सपोर्ट ना करके बल्कि आपको और नेगेटिव फील करवा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सही मायनों में फैमिली है, या सही मायनों में ये फ्रेंड्स हैं, या ये सही मायनों में हूसोएवर इट इज या आपके वेल विशर्स हैं। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। सबसे पहली चीज, द लेवल 1 डिटैचमेंट, लेवल 2 डिटैचमेंट इज, वो जो एम्बैरेसमेंट है, आपको ये सोचना है कि वो उनकी प्रॉब्लम है, कि जो सोसाइटी, जो लोग आपके आसपास हैं, आपकी इस सिचुएशन को, इस दुविधा को नहीं समझ पा रहे, रादर देन सपोर्टिंग यू, और बल्कि उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि ऐसे केस में, जैसे कई बार वो बच्चे का इंटरेक्शन मेरे से भी हुआ है, तो मैं, मतलब मेरी जो फ्रेंड है, तो मैं उनको बस शांत कर दी कि तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो, वो खेल रहा है, कुछ नहीं होता। मैंने अपने सारे महंगे सामान हटा दिए, मुझे पता था आप लोग मिलने आ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, एक सिचुएशन को मिलके झेलेंगे, हम फ्रेंड्स और फैमिलीज में आते हैं, राइट। तो इस तरीके का नेचर अगर उन लोगों का नहीं है, तो आप बताइए, अभी तो बचपना है, आगे जाके पढ़ाई में भी बच्चा स्ट्रगल करेगा, करियर में भी स्ट्रगल करेगा। तो आपको अपने आप को इस सिचुएशन के लिए मेंटली रादर प्रिपेयर करना है और खुशी से प्रिपेयर करना है।
और देखिए हर एक प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में ऐसी होती नहीं है कि सबके सामने आए। चलिए बच्चा है तो सबके सामने आ रहा है प्रॉब्लम, क्या पता किसी और की फैमिली में कितने फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई अंदर ही अंदर इतने तनाव में होते हैं, क्या क्या चलता है अंदर, कितनी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं। तो आपको ये समझना है कि हर कमी हर एक इंसान में, हर किसी की लाइफ में कुछ एक सिचुएशंस हैं जो डिफिकल्ट उसकी लाइफ को बना रही हैं। आप वहां पे जाके जज नहीं कर रहे, तो जो अच्छे जो सही मायनों में आपके फ्रेंड्स और फैमिली हैं वो भी आपको कभी जज नहीं करेंगे, बल्कि वो आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो उन लोगों को पहचानिए और अपने ऊपर इस नेगेटिविटी को मत आने दीजिए। और यही जो रूल है डिटैचमेंट का, किसी भी प्रॉब्लम का, यही रूल जो है हर जगह जो है फॉलो होता है। आने वाले टाइम में कुछ मैं अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो मुझे लगा कि मैंने बहुत मुश्किल तरीके से सीखे, काफ़ी पैसे खर्च करके सीखे। उम्मीद यही है कि ये वीडियोस किसी ना किसी को इस दुनिया में ज़रूर फ़ायदा करेंगी।